हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल अरुण कुमार शुक्ला साइंस टेक को सब्सक्राइब करें। न्यू अपडेट्स पाने के लिए बेल को दबाएं और ग्रुप चैट और क्वेश्चन पूछने के लिए दिए गए नंबर पर मैसेज करें। प्यारे बच्चों, अब हम लोग आगे विद्युत रसायन के अगले टॉपिक चालकत्व एवं विशिष्ट चालकत्व के बारे में पढ़ेंगे। कंडक्टेंस एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है। बच्चों, इसके पहले हम लोगों ने प्रतिरोध के बारे में पढ़ा और विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में पढ़ा। तो बच्चों, किसी विद्युत अपघट्य की या चालक की प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकत्व कहलाता है और उसके स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी विशिष्ट प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होगा वो क्या कहलाएगा? विशिष्ट चालकत्व कहलाता है। तो बच्चों, किसी भी विद्युत अपघट्य या चालक के प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होगा वो क्या कहलाएगा? चालकत्व। और जो उसके विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होगा वो क्या कहलाएगा? विशिष्ट चालकत्व या स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अब बच्चों, जो ये विशिष्ट चालकत्व होता है उसको हम लोग कैपा से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपा से। कैपा यानी केस, ध्यान देना। और जो चालकत्व होता है उसको हम लोग कैसे शो करते हैं? जी से, ध्यान देना है। चालकत्व को कैसे प्रदर्शित करेंगे? जी से। हालांकि कंडक्टेंस सी से शुरू होता है, लेकिन इसे हम लोग जी से प्रदर्शित क्यों करते हैं? क्योंकि सी से कूलाम भी होता है, यानी इसलिए हम लोग विद्युत रसायन में चालकत्व को जी से प्रदर्शित करते हैं। अब बच्चों, यहां पर हम लोगों ने पढ़ा है कि R इक्वल टू रो इंटू क्या पढ़ा है? L बाई ए। L बाई ए। अगर हम लोग इसका व्युत्क्रम कर दें तो 1/r इज इक्वल टू, इसका व्युत्क्रम कर दें तो 1/रो, इसका व्युत्क्रम कर दें तो क्या हो जाएगा? A बाई एल। अब तुम्हारे पास क्या आ गया बच्चों? 1/r इज इक्वल टू 1/रो इंटू ए बाई एल। हमने किया क्या? इसका व्युत्क्रम कर दिया। तो इसका व्युत्क्रम क्या हो गया? कंडक्टेंस जी। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का व्युत्क्रम क्या हो गया? कैपा यानी विशिष्ट चालकत्व इंटू ए बाई एल। अब ये आ गया, जहां जी क्या है? चालकत्व है, यानी जी चालकत्व। और ये किसके बराबर? 1/r। के क्या है? कैपा विशिष्ट चालकत्व। और ये किसके बराबर है? 1/रो की। अब बच्चों, यहां पर हमारे पास एक संबंध आ गया कि G बराबर कैपा इंटू ए बाई एल। अब बच्चों, अगर हम लोग विशिष्ट चालकत्व को लें तो विशिष्ट चालकत्व कैपा बराबर क्या हो जाएगा? G इंटू एल बाई ए। G इंटू एल बाई ए। अब बच्चों, यहां पर जो G है वो G क्या है? ये चालकत्व है। कैपा क्या है? यह विशिष्ट चालकत्व है। तो अगर इसको हम लोग इस रूप में लिखें तो एक G यानी 1/r इंटू एल बाई ए। तो कैपा इक्वल टू क्या आ गया? 1/r इंटू एल बाई ए, जहां ये L क्या है? L यह दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी।
जो सेल बनता है बच्चों, सेल, तो सेल में इलेक्ट्रोड लगते हैं, तो जो एल है वो दो इलेक्ट्रोडों के बीच क्या है, दूरी। अब ये जो दो सेलों के बीच की दूरी है वो किसके बराबर है, वहां क्या है, विद्युत अपघट्य है। तो विद्युत अपघट्य की लंबाई, यानी जो दूरी होगी, जैसे ये इलेक्ट्रोड इसके बीच की जो दूरी होगी, यहाँ क्या बना है, विद्युत अपघट्य, तो ये क्या आ गया, विद्युत अपघट्य की लंबाई। और ये क्या है, इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और आर क्या है, आर बराबर प्रतिरोध। तो इस तरह से जो बच्चों के यानी विशिष्ट चालकत्व है वो 1/r × L/A। अब यहां पर कंडीशन लगा दे बच्चों, क्या कंडीशन लगा दे कि यदि लंबाई 1 सेंटीमीटर, यानी कि जो विद्युत अपघट्य की लंबाई कितनी हो जाए, 1 सेंटीमीटर, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या हो जाए, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तब हम लोग क्या पाएंगे बच्चों, यहां पर यदि L बराबर 1 सेंटीमीटर और A बराबर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो K = 1/r और 1/r = G। तो अब ये क्या हो गया कि विशिष्ट चालकत्व बराबर चालकत्व, विशिष्ट चालकत्व बराबर चालकत्व। तो विशिष्ट चालकत्व के बराबर कब होगा, जब वैद्युत अपघट्य की लंबाई 1 हो जाए और जो इलेक्ट्रोड है उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाए। अब यहां पर बच्चों एक चीज ध्यान रखना है, अब परिभाषा क्या बन जाएगी, यानी कि इससे, तो बच्चों ऐसे दो इलेक्ट्रोड जिनके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तथा एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हों, तो उनके बीच रखे विद्युत अपघट्य विलयन का चालकत्व उसका विशिष्ट चालकत्व कहलाता है। यानी परिभाषा इसे शुद्ध से बन जाएगा कि यानी यदि वैद्युत अपघट्यों के बीच, विद्युत इलेक्ट्रोडों के बीच जो वैद्युत अपघट्य है उसकी लंबाई यदि 1 सेंटीमीटर और इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो वहां पर जो वैद्युत अपघट्य का चालकत्व होगा वह क्या कहलाएगा, विशिष्ट चालकत्व कहलाता है। अर्थात किसी विद्युत अपघट्य के 1 सेंटीमीटर क्यूब विलयन का चालकत्व, 1 सेंटीमीटर क्यूब कैसे आ जाएगा बच्चों, भाई L बराबर 1 सेंटीमीटर × 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो जो आयतन होगा यानी कि वैद्युत अपघट्य के 1 सेंटीमीटर क्यूब विलयन का जो चालकत्व होगा वह उसका विशिष्ट चालकत्व क्या कहलाता है बच्चों, विशिष्ट चालकत्व। अब बच्चों आइए हम लोग विशिष्ट चालकत्व K का मात्रक निकालें, K का मात्रक। तो विशिष्ट चालकत्व K का मात्रक क्या हो जाएगा, यानी 1/r, r का मात्रक × L/A का मात्रक, तो 1 यानी r का मात्रक ओम इंटू इसका मात्रक सेंटीमीटर और इसका मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर खत्म, तो क्या आ गया, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो जो K का मात्रक आएगा वो क्या आ गया, ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स, या इसको ओम को हम लोग क्या लिखते हैं, म्हो सेंटीमीटर इनवर्स। अब म्हो को सीमेन लिखते हैं, तो सीमेन इंटू सेंटीमीटर इनवर्स। अब देखिए यहां पर बच्चों इसका जो मात्रक है वह कितने मात्रक आ गए, 3, लेकिन है एक ही, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। अब ओम इनवर्स को म्हो लिखते हैं तो म्हो सेंटीमीटर इनवर्स, और म्हो को सीमेन भी लिखते हैं साई पद्धति में, तो सीमेन सेंटीमीटर
इस तरह से बच्चों इस विशिष्ट चालकत्व का मात्रक। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना है बच्चों, यदि सेंटीमीटर की जगह मीटर ले लिया जाए तब क्या होगा, तब मात्रक होगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या हो मीटर इनवर्स, या सीमेन मीटर इनवर्स। तो बच्चों यहां पर जो मात्रक है उस प्रकार से निकालें। एक चीज और ध्यान रखना बच्चों, यहां पर L बाई ए जो आया, इस L बाई ए को सेल स्थिरांक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल स्थिरांक। तो अब एक नया टॉपिक, जैसे यहां सेल स्थिरांक क्या है, सेल स्थिरांक, या इसको हम लोग बोलते हैं सेल कांस्टेंट। अब ये सेल कांस्टेंट क्या है? तो किसी सेल के दो समानांतर इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी यानी L, तथा इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल, जो अनुप्रस्थ परिच्छेद होगा उसके क्षेत्रफल यानी A का जो अनुपात होगा, जो रेशियो होगा, इसी को कहते हैं सेल स्थिरांक। तो सेल स्थिरांक इक्वल टू क्या हो गया? L बाई ए। तो अब यहां पर बच्चों अगर हम लोग कैपा के इंटू जी इंटू सेल स्थिरांक भी लिख सकते हैं इस सूत्र से। तो जहां K यानी विशिष्ट चालकत्व, G यानी चालकत्व और L बाई ए यानी सेल स्थिरांक। अब बच्चों ये जो सेल स्थिरांक है इसका मात्रक क्या होगा? तो सेल स्थिरांक का मात्रक बराबर L का मात्रक बटे A का मात्रक। तो L का मात्रक जैसे यहां सेंटीमीटर, A का मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर कट गया, तो क्या आ गया? सेंटीमीटर इनवर्स। तो अब सेल स्थिरांक का मात्रक क्या आ गया? सेंटीमीटर इनवर्स। लेकिन यदि यही मीटर में लेंगे तो क्या हो जाएगा? मीटर इनवर्स। क्या हो जाएगा बच्चों? मीटर टू द पावर माइनस 1, मीटर इनवर्स। तो अगर ये सेंटीमीटर में लिया जाए तो सेंटीमीटर इनवर्स, और यदि मीटर में लिया जाए तो क्या हो जाएगा? मीटर इनवर्स। तो इस तरह से बच्चों आप लोगों ने इसमें क्या देखा इस लेक्चर में? चालकत्व और विशिष्ट चालकत्व के बारे में। ठीक है, धन्यवाद।